यत्रैर्गतोर्विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अनादिमध्यं पुरुषोत्तमोत्तमम् श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलम् स्वयं तो सङ्ख्याण्डपतिं परात्परम् श्रीराधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयम् जयतु जयतु कृष्णा वृष्णिवंशः प्रदीपा जयतु जयतु मेघा श्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्दः सजल जलदनीलम् दर्शितो द्वारशीलम् करतलधृतशैलं वेणुवाद्यैरशालम् व्रजजनकुलपालं कामनीकेलिलोलम् तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीराधा मुकुन्द पदपङ्कजचञ्चरीकम् भगवद्गुणानुकथने दतरत्तचित्तम् श्रीटीकमाय गुरुवे तपरत्र चापि श्रीटीकमाचार्य गुरुं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य
नरम चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधापति कृष्ण चंद्र की जय हो। श्री सीतापति रामचंद्र की जय हो। श्री लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो। श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय हो। श्री रंगनाथ स्वामी की जय हो। श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय हो। श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय हो। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। श्री निम्बार्क भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ की जय हो। सद्गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, जो अनंतानंत सर्वेश्वरेश्वर अकारण करुणामय मनवांछित कल्प तरु यशोदानंदन और ब्रज जन मनरंजन कलुष निकंदन आनंद कंद ब्रज वल्लभ कमल नयन भगवान श्री राधा जी के प्रियतम प्राण श्री कृष्ण चंद्र हैं। इनके युगल चरणार विंद को मैं प्रणाम एवं कल्याण चाहने वाले जीवों को नित्य निरंतर भगवान गोविंद के चरणों में प्रणाम करते रहना चाहिए। अब आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हम लोग मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करें, जिससे हम मन बुद्धि वाणी सब पवित्र हो जाती है और भगवान की कथा में यह जीव का मन लग जाता है। तो आइए सब मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करें, अपने मन वाणी अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र। बोल भक्त वत्सल भगवान की, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, आज 7वें दिन की कथा है और भागवत जी के अंतिम श्लोक में भी यही बात लिखी है, नाम संकीर्तनम यस्सा सर्व पाप प्रणाश। और आज भजन भी वही गा रहा हूं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो कृष्ण धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो कृष्ण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे गाइए सभी। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो माधव धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो माधव धीरे धीरे। जय हो राधे। बोल भाग्य बिहारी लाल के। अगर हरि से मिलने की मन में तमन्ना, 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 अगर हरि हरि से मिलने की मन में तमन्ना, मन में तमन्ना, मन में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की मन में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की मन में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। 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 जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो माधव धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो माधव धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो माधव धीरे धीरे। जय हो।
बोलवा के बिहारी लाल के कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो कृष्ण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो राम धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो माधव धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो जय हो। धीरे धीरे। बोलवा के बिहारी लाल के करो प्रेम से भक्ति। इसलिए अंतिम भाव है, ध्यान देना, क्या करना है जीवन में। अगर कृष्ण को पाना है, राम को पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? करो प्रेम से भक्ति, सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति, सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। तो जब आप सेवा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। करो प्रेम से भक्ति, सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति, सेवा प्रभु की, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे,
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो माधव सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो माधव धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो माधव धीरे धीरे जो करते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो माधव धीरे धीरे तो मिल जाएगा मेरा माधव धीरे धीरे तो मिल जाएगा मेरा कान्हा धीरे धीरे तो मिल जाएगा मेरा राम धीरे धीरे तो मिल जाएगा राम धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो माधव धीरे फुलवा के बिहारी लाल की जय हो। तो आइए, बड़े ही सौभाग्य की बात है। देखिए, कब मिलेगा भगवान? जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो कृष्ण धीरे धीरे। यदि भजन जीवन में रहेगा तो निश्चित भगवान मिलेंगे। तो अब आइए, हम सभी लोग आज सुंदराति सुंदर और मधुराति मधुर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस पर प्रवेश कर रहे हैं। और सप्तम दिवस की पावन मंगल बेला पर स्वर्गीय श्री कमलेश सिंह जी की पावन पुण्य तिथि पर ये भागवत मैं श्रवण करवा रहा हूं और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भागवत सबको सुनने को मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, सबको मिलता तो भीड़ हो जाती, लेकिन भाग्य में जिसके होती है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिसके भाग्य पुण्य बनकर उदय होते हैं उसी को भागवत जैसी कथा 7 दिन बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। वही आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम लोग कथा में चलते हैं। कल की कथा कहां तक हुई थी? कल भगवान द्वारिका में निवास कर रहे, सुखदेव जी कह रहे हैं, और प्रथम विवाह भगवान द्वारिका में रहते हुए रुक्मिणी महारानी के साथ कैसे विवाह हुआ, मैं इसकी कथा आप सबको श्रवण करा दूं। अब भगवान का दूसरा विवाह देखिए, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया, बोले हे मुनिवर आप कृपा करें और कृपा करके महाराज यह बताएं कि आपने तो कहा था कि भगवान के विवाह 16,108 हुए थे, तो भगवान को विवाह करने में बड़ा समय लग गया होगा, तो भगवान को इतने विवाह क्यों करना पड़ा? आप लोग भी ध्यान देना, भगवान के कुल विवाह 16,108, लेकिन भगवान के जो 8 विवाह हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो अलग अलग दिन में, अलग अलग समय में और अलग अलग कारणों से भगवान के 8 विवाह हुए। 8 विवाह में तो भगवान का भगवान के जो 8 विवाह हुए उनमें जो भगवान का दूसरा विवाह हुआ, तो आप लोग ध्यान देना सभी। सुखदेव जी कह रहे मैं दूसरे विवाह की कथा सुना रहा हूं। भगवान का दूसरा विवाह कैसे हो कि सत्राजिता स्वतनयाम कृष्णाय कृत किल्बिषः असमयंतकेन मणिना स्वयमुद्दम्य दत्तवा। बोले महाराज, जो भगवान का दूसरा विवाह हुआ, सत्राजिता स्वतनयाम, एक सत्राजित नाम का यदुवंशी रहता था द्वारिका में। ये सूर्य नारायण भगवान का बहुत बड़ा उपासक था। तो एक बार भगवान सूर्य नारायण इससे प्रसन्न होकर इसकी आराधना से समयंतकेन मणिना, समयंतक नाम एक मणि दे दिया।
ये मणि बड़ी चमकती थी जैसे सूर्य नारायण चमकते। तो जो इसे अपने गले में धारण करता था वो भगवान सूर्य की तरह चमकने लगा। तो एक दिन सत्राजित, अच्छा इस मणि में विशेषताएं थी। विशेषताएं क्या थी? यह मणि जिस घर में रहती थी उस घर में कभी कोई महामारी नहीं आती थी। दूसरी विशेषता थी, जिस घर में रहती थी ये मणि वहां पर 180 तोला यानी 8 भर सोना प्रतिदिन उसे देती थी। तो सत्राजित उस मणि को धारण करके एक दिन भगवान के का दर्शन करने चल दिए द्वारिकाधीश। भगवान सबके मध्य बैठे हुए थे यदुवंशियों के। तो किसी ने कहा वो देखो ऐसा लग रहा है सूर्य नारायण साक्षात चले आ रहे हैं भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन कर। भगवान द्वारिकाधीश समझाए, बोले ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सूर्य नारायण का उपासक सत्राजित है। मणि धारण कर लेने के कारण ये सूर्य नारायण की तरह चमक रहा है। और इतने में पास आ गया तो भगवान सोचे जो मणि इसके पास है, जितनी विशेषताएं हैं इस मणि में उतना ही ये हानिकारक भी है, इसे संभाल कर भी उतना ही रखना पड़ता। तो बोले इस मणि का क्या उपाय है? भगवान सोचे ये मणि ले लेता हूं और राजा उग्रसेन को बनाए द्वारिका के, तो उग्रसेन को दे देता हूं। तो भरी सभा में भगवान उस मणि को मांग लिए सत्राजित से। बोले सत्राजित मणि हमको दे। तो सत्राजित जब मणि मांगे, सत्राजित से मणि मांगे भगवान, तो सत्राजित भरी सभा में भगवान को मणि देने से मना कर दिया। बोले मणि नहीं दे सकते। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी वस्तु है मत दो। और भगवान वहां से सत्राजित वहां से चला गया। इधर भगवान भी उस मणि को भूल गए। लेकिन भगवत भक्तों ध्यान देना, सुखदेव जी कह रहे राजन, उस मणि को सत्राजित जा करके अपने घर में रख दिया और उसकी रोज पूजा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन सत्राजित के छोटे भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को लिया, अपने गले में धारण किया और घोड़े की सवारी किया और वन में शिकार खेलने चला गया। अब महाराज उस मणि पर एक सिंह की नजर पड़ गई जंगल में। तो सिंह प्रसेन और प्रसेन के घोड़े को मार करके उस मणि को छीन ले और सिंह लेकर के चले जा रहे थे। तो वहीं पर एक गंधमादन, द्वारिका के समीप गंधमादन पर्वत है, उसी पर एक गुफा बनाकर जामवंत जी महाराज रहते थे। तो जामवंत जी की नजर पड़ गई सिंह के ऊपर, तो सिंह से उस मणि को मार करके छीन ली। अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया और महाराज अभी तक प्रसेन वापस घर नहीं आया। तो इधर प्रसेन का बड़ा भाई जो सत्राजित था वो पूरे द्वारिका में शोर कर दिया कि देखो मैंने भरी सभा में कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया, आखिर कृष्ण मेरे भाई को मार करके उस मणि को ले ही लिया। अब धीरे धीरे कानों कान बात भगवान कृष्ण के कान में पहुंच गई। और जैसे भगवान कृष्ण के कान पर पहुंची, भगवान बोले भाई ये तो झूठा कलंक लग रहा, हमने तो कोई मणि वड़ी नहीं प्राप्त किया। तो भगवान उस मणि का झूठा कलंक को हटाने के लिए उस मणि की खोज में निकले। अब महाराज मणि की खोज में निकले तो गंधमादन पर्वत पहुंचे। गंधमादन पर्वत पर एक गुफा दिखी, गुफा से दिव्य प्रकाश आ रहा था। उस गुफा में समझ गए भगवान मणि है। तो जब अंदर गए तो उस गुफा में जामवंत जी रहते। जामवंत जी की पुत्री का नाम था जाम्बवती। तो जाम्बवती को दे दिए थे उस मणि को जामवंत जी। तो क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी, भगवान गए तो पकड़ लिए मणि। रोने लगी जाम्बवती। पिताजी आए, जामवंत जी भगवान सामने। जामवंत जी बोले कौन हो? भगवान बोले मैं इस मणि की खोज में आया हूं, ये मणि के नाम से मुझ पर झूठा कलंक लगा। अरे झूठा कलंक क्यों लगता है मनुष्य के जीवन में? देखिए भाद्रपद की एक चतुर्थी आती है जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। यदि उस दिन धोखे से भी चंद्रदेव का दर्शन कोई कर ले तो उसके जीवन में अगली चतुर्थी आने के पहले साल की झूठा कलंक लगेगा। चोरी करेगा नहीं फिर भी चोरी में फंस जाएगा। तो इसलिए उस दिन की चतुर्थी को चंद्र नहीं देखना चाहिए। और भगवान चतुर्थी का चंद्र देख लिए तो इसलिए झूठा मस्तक पर कलंक लग। भगवान बोले इस कलंक को हटाना।
जामवंत जी बोले ये मणि मैंने सिंह से युद्ध करके प्राप्त किया है, इसलिए अगर ये मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले कुछ भी करना पड़े लेकिन जामवंत जी मणि तो ले जाए। और भगवान युद्ध करने के लिए तैयार। तो देखो 27 दिन तक युद्ध चलता रहा, न जीत हुई भगवान की और न जीत हुई जामवंत जी की। बड़ा सुंदर युद्ध चल रहा। प्रातः काल सूर्य नारायण उदय होते हैं तो युद्ध प्रारंभ, और जैसे सूर्य नारायण अस्त युद्ध बंद, फिर बैठकर बात करते। धर्म युद्ध इसे कहते हैं। ये थोड़ी कि पीछे से जाकर के कुछ मार दो तो ये हम जीत गए, बहादुर है। ये तो कायर लोगों का काम है। युद्ध धर्म युद्ध होना चाहिए। धर्म युद्ध हो रहा है। तो 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 27 दिन वहां जब बीत गया तो रात्रि के समय में जामवंत जी महाराज अचानक विचार करने लगे कि आज तक इतने दिन तक मेरे सामने कोई योद्धा टिका नहीं है युद्ध करने में, या तो मारा जाता या तो मुझे मार देता। तो विचार करके नेत्र बंद किए और अपने प्रभु स्वामी आराध्य श्री राम जी का ध्यान करने लगे। जामवंत जी जैसे राम जी का ध्यान किए स्मरण, तो वही कृष्ण जो युद्ध कर रहे 27 दिन से, उन्हीं की छवि बार बार जामवंत जी के सम्मुख प्रकट हो जाती। जामवंत जी समझ गए ये तो मेरे प्रभु आराध्य श्री राम है, और मैं 27 दिन तक इनके स्वरूप को पहचान नहीं पाया, इतना माया से मोहित हो गया। इसलिए 28वें दिन बड़े सवेरे गए और गदा को भगवान के चरणों में रख दिए और भगवान से कहने लगे, प्रभु आप इतने दिन 27 दिन तक ऐसा क्या कर दिए कि मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया कि आप मेरे वही आराध्य प्रभु श्री राम हैं, और मैं आपसे 27 दिन तक युद्ध किया। भगवान हंसने लगे। भगवान कृष्ण बोले, जामवंत जी ये मेरी मर्जी से हुआ है, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ। ध्यान देना, सुखदेव जी कहते राजन ये वही जामवंत जी हैं जो रामावतार में थे। तो जब रावण का और राम जी का युद्ध हो रहा था तो जामवंत जी थे। जामवंत जी अपने समान योद्धा ढूंढ रहे थे युद्ध करने के लिए। देखिए एक योद्धा को चाहता है कि योद्धा मिले युद्ध करने के लिए, और तो इनके मन में एक विचार आया कि कहीं राम जी के साथ दो हाथ हो जाता, क्योंकि योद्धा तो राम जी हैं, तो बड़ा आनंद आ जाता। तो राम जी बोले अब इस अवतार में नहीं, जब द्वापर के अंत में कृष्ण बनकर आऊंगा पृथ्वी का भार उतारने, तो तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। तो जामवंत जी त्रेता से लेकर द्वापर तक भी इंतजार कर रहे थे अपने प्रभु आराध्य श्री राम का। वही भगवान सत्य करने के लिए लीला कर रहे हैं, और वहां पहुंचे भगवान सारी बात बताए। मस्तक पर झूठा कलंक लगाए, बताइए क्या कर। भगवान जामवंत जी बोले, प्रभु ये मणि अब आप ले जाइए, आप तो मेरे आराध्य हैं, आपको मैं कैसे मना कर सकता हूं। लेकिन प्रभु जब यह मणि मैंने सिंह से प्राप्त किया तो मैंने एक वचन ले लिया और एक संकल्प कर लिया कि मेरी एक पुत्री है जाम्बवती, तो मैं इस मणि को उसे प्रदान करूंगा जिसके साथ जो मेरी पुत्री का पानी ग्रहण। तो अब मेरे संकल्प को भी पूरा करे प्रभुआ। भगवान बोले, मैं तो कल ही एक विवाह किया हूं, फिर आज दूसरे विवाह की नौबत आ गई है। तो जामवंत जी बार बार अनुनय विनय किए कि प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, आपने मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया, एक पुत्री है इसका पानी ग्रहण करे तो मैं आपकी आराधना करके आपके परम धाम को सुखपूर्वक चला जाऊं। तो भगवान शरणागत भक्त वत्सल है, शरण में जाने की देरी है, कृपा करने में देर नहीं करते। जैसे शरण में गए तो भगवान जामवती जी को भी ग्रहण कर लिए और जामवती जी को लेकर के आए, मणि को लेकर के आए द्वारिका। अब महाराज द्वारिका में मणि लाए, सभासदों को बुलाए, यदुवंशियों को, सत्राजित को बुलाए भरी सभा में, और सारी बात बताए। झूठा कलंक जो लगा रहा था सत्राजित को बोले, ले जा अपनी मणि। सत्राजित बोला, प्रभु अब ये मणि मुझे नहीं चाहिए। मैं जब यह मणि सूर्य नारायण से प्राप्त किया था तो मैं एक संकल्प किया था कि मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। तो आप अब सत्यभामा का वर्ण कर लीजिए प्रभु, और ये मणि को भी रखे रहिए। भगवान बोले, एक कल हुआ, एक अभी लेके आ रहा हूं मणि के साथ, और ये तीसरा फिर। तो सत्राजित भगवान की शरण में गया, तो भगवान तो शरण देते हैं सबको। अंततः उसके अनुनय विनय करने पर भगवान सत्यभामा का भी पानी ग्रहण। इस तरह भगवान के कितने विवाह हो गए?
3 विवाह, एक रुक्मिणी मैया के साथ और 2 विवाह एक ही मणि में, एक ही दहेज में 2 विवाह भगवान के संपन्न हो गए। तो वही सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के जो 8 विवाह हुए वो अलग अलग दिन में अलग अलग कारण से अलग अलग मंडप पर संपन्न हुए। देखिए, पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती जी के साथ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ, और 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ, और 6ठा विवाह भगवान का नागनजीता के साथ, और 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ, और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। ऐसे भगवान कृष्ण के 8 विवाह संपन्न हुए। तो राजा परीक्षित फिर हाथ जोड़ लिए, बोले हे मुनिवर आप कृपा करें। कृपा करके महाराज यह बताएं कि भगवान के तो 16,108 रानियां थी, फिर आपने तो 8 ही विवाह बताए, तो 16,100 विवाह कैसे हुए? और ये विवाह करने में तो बड़े दिन लग गए होंगे, बड़ा समय लग गया हो। तो सुखदेव जी कहने लगे राजन ऐसा नहीं है, भगवान के 8 विवाह बस अलग अलग दिन अलग अलग मंडप पे हुए। ये 16,100 विवाह भगवान के एक ही दिन एक ही समय में और एक ही मंडप पर हो गए थे। राजा परीक्षित बोले महाराज कृपा करके बताए 16,100 विवाह क्यों करने पड़े भगवान? तो आप लोग भी ध्यान देना, एक भौमासुर नामक दैत्य था। सुखदेव जी कहते भौमासुर नामक दैत्य था जिसके कारागार में 16,100 कन्याएं बंदी थी। तो 16,100 कन्याओं का पता नारद जी को था। नारद जी पहुंच गए द्वारिका, भगवान को बताए कृष्ण को, बोले प्रभु आपको अवतार लिए 125 वर्ष बीत गए हैं, पृथ्वी पर अब आपका जाने का समय है, इसलिए भौमासुर का भी उद्धार कर दीजिए और उन कन्याओं को मुक्त कर दीजिए जो उसके कारागार में बहुत दिनों से बंद है। तो भगवान छोटी सी यदुवंशियों की सेना लेकर भगवत भक्तों भौमासुर से युद्ध किए और भौमासुर का उद्धार कर दिए। 16,100 कन्याएं कारागार से मुक्त हुई। भगवान बोले जाओ अपने अपने घर चली जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है, सब की सब भगवान के चरणों। प्रभु अगर ऐसे ही भेज देना था घर तो क्या इसके जेल में हमको कोई तकलीफ थोड़ी थी? भोजन मिलता था, सोने को मिलता था, रहने को मिलता था, सब सुविधा थी। और हम कोई 1-2 दिन से इसके कारागार में थोड़ी बंद है, हमको बंद हुए कई वर्ष बीत गए। क्या ये समाज हमको स्वीकार करेगा इतने दिन बाद वापस घर में? इसलिए प्रभु यदि आप इस राक्षस से हमारा उद्धार किए हैं तो अब हमें संसार के ताने के लिए मत छोड़िए। आपके चरणों में कोई लोटा भर जल डाल देता है तो आप सब कुछ दे देते हो, प्रसन्न हो जाते हो। तो हम लोग तो आपके शरण में हैं, हम अधिकार से आपकी पत्नियां नहीं बनना चाहती हैं, रानियां नहीं बनना चाहती, लेकिन चरणों की दासी भाव से बनना चाहती है कि चरणों में रहकर केवल आपकी सेवा करेंगी, बस कम से कम संसार के ताने तो नहीं मिले। तो भगवान का नाम है भक्तवत्सल। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगाए जाते हैं, वो भगवान का दरबार है। तो भगवान जब देखे कि यार तो होकर दुखी होकर के कन्याएं कह रही हैं, तो भगवान उनके अनुनय विनय पर शरण में आने पर कृपा कर दिया और सबको लाए द्वारिका। और द्वारिका में एक ही दिन एक ही समय एक ही मंडप पर भगवान का 16,100 विवाह। अब कुल विवाह कितने हो गए भगवान के? 16,108। फिर भी कृष्ण के जलवे में कोई कमी थी क्या? है? इसलिए सिद्ध होता है ये भगवान है। यहां कोई 1 से 2 कर ले तो बताइए क्या स्थिति होती है? एक ही में क्या स्थिति है? होती है कि नहीं? तो 16,108 करेगा तो उसका क्या हाल होगा वो तो स्वयं जान सकता है। इसलिए मनुष्य को एक विवाह करना है, ये ब्रह्म है इसलिए लीला कर रहा है और 16,108 शरण में रखा। फिर भी इनका नाम क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थुर धनुर्धरा। 16,108 रानियां होने के बाद भी भगवान यत्र योगेश्वर है, इनसे बड़ा योगेश्वर कोई है? योगियों के भी योगेश्वर है। और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए थे। 16,108 जो रानी, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र। अब जोड़कर कल बताना कितना होता, ठीक है? हाँ, कल जोड़ के बताना, एक रानी से 10 पुत्र हुए थे। तो
तो भगवान का इस प्रकार 16,108 विवाह। मेरे कृष्ण का उसके बाद भी सर्वत्र जलवा है, कोई जलवे में भगवान की कमी नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि मेरे बांके बिहारी समरिया हो, मेरे बांके बिहारी कन्हैया हो, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा बांके बिहारी सवरिया, क्या बात है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी कन्हैया, मेरे बांके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा कहाँ पर नहीं है। नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओहो श्याम जो मिला है मुझे, श्याम जो मिला, श्याम जो मिला है मुझे, श्याम जो मिला। आहा कृष्ण जो मिला है मुझे, कृष्ण जो मिला, ओ दर्द किसको बताऊं मैं माधो, दर्द किसको सुनाऊं मैं माधो। कोई हमदर्द तुमसा नहीं है, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, दुनिया वाले नमक है छिड़कते। कोई मरहम लगाता नहीं है, कोई मरहम लगाता नहीं है। इसलिए दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, दर्द किसको सुनाओ कन्हैया। कोई हमदर्द तुमसा नहीं है, हमदर्द तुम सा नहीं है। ओ कृष्ण जो मिला है मुझे, कृष्ण जो मिला, कृष्ण जो मिला है मुझे, ओ कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। जिस्म से जान जुदा होगी श्याम तब आओगे। कृष्ण जो मिला है मुझे, कृष्ण जो मिला, कृष्ण जो मिला है मुझे कृष्ण जो मिला हो। अभी तक जो कथा में नहीं आए हैं, रोज आते हैं, आज कम है लोग। अभी तक जो कथा में नहीं है उनके लिए भी गा देता हूँ एक लाइन। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आज के बाद ये कथा के लिए फिर से 2 लाख की तैयारी करना पड़ेगा, तब ये कथा मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। इसलिए अभी तक जो नहीं पहुंचे हैं उनकी बात कर रहा हूं। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आहा देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा